परंतु आजचे गुरु विष्णू जो व्यक्ति को पुण्य पापों की तरफ आश्रय होता है, उसमें उस व्यक्ति की भावों की या कार्य के पीछे के अभिप्राय की बहुत अधिकता से भूमिका। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई कार्य करते समय अगर व्यक्ति का अभिप्राय अच्छा है, नेक है, तो आवश्यकता नहीं है कि उसके उस कार्य से उसे हमेशा पाप कर्म का ही आश्रम को पाप करना है। इसी परिपेक्ष में जो जिनेंद्र मंदिर के या अन्य स्थानों के जीर्णोद्धार का विषय आता है, वहाँ भी ये स्पष्ट समझे कि जहाँ मंदिर के जीर्णोद्धार की वास्तव में आवश्यकता है, मंदिर क्षतिग्रस्त हो चुका है, कभी भी किसी व्यक्ति श्रावक का वहाँ घात होने की संभावना है, वेदी पर या श्री जी पर ही सीमेंट या कुछ ऊपर का लेंटर गिरने की संभावना है, मिट्टी चूना झर रहा है, वहाँ तो जीर्णोद्धार करना, मंदिर नवीन बनाना, तोड़कर पुनः नया स्वरूप देना, इसमें तो किसी प्रकार से दोष नहीं है, क्योंकि आचार्य ने इतना लिखा है कि एक मंदिर का जीर्णोद्धार करना वह जितना पुण्य देता है उतना ही 8 नए मंदिर बनाने का पुण्य मिलता है। मतलब 8 नए मंदिर बनाने का जितना पुण्य है उतना एक प्राचीन मंदिर का, जीर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार करने में विशेष पुण्य श्रावक हो, प्रेरणा देने वाले मुनि संघ संत आदि क्यों ना हो, उनको प्राप्त होता है। पर ये कान खोलकर सुने, जहाँ वास्तव में आवश्यकता मंदिर को तोड़ने की है वही तोड़ के बनाया जाएगा तो ही वह पुण्य का कार्य होता है। अन्यथा 2/3 से अधिक मंदिर सुरक्षित है, उसको मात्र रिपेयरिंग करते हुए जीर्णोद्धार करना चाहिए। अगर उसको भी तोड़कर मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, नूतनीकरण किया जा रहा है, तो वो पूर्ण रूप से आगामी परिप्रेक्ष्य में नरक ले जाने के लिए ही निमित्त होगा। और ये भी ध्यान रखें कि जीर्णोद्धार हो या अन्य कोई कार्य हो, व्यक्ति श्रावक हो, साधु हो, जो जैसा कार्य करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। साधु है सो कम मिलेगा, श्रावक है ज्यादा मिलेगा, या ऐसा उल्टा ऐसा कहीं भी व्यवस्था नहीं बनती है। इसलिए ये ध्यान रखें कि जीर्णोद्धार अगर आवश्यक है तो जीर्णोद्धार करने से तो पुण्य ही लगेगा। वहाँ अभिप्राय जीवों की हिंसा करने का नहीं है। वहाँ होने वाली जो हिंसा विराधना है वह उस पुण्य में ही परिवर्तित होती है, क्योंकि अभिप्राय मंदिर का जीर्णोद्धार नूतनीकरण के रूप में हो रहा है, अपने नाम अहंकार के लिए नहीं। ये सोचते समझते ही इसका निर्णय किया जाना चाहिए। और चूंकि अगर सर्वत्र मात्र हिंसा को ही देखकर कार्य किया जाए तो भगवान का अभिषेक करते हुए जल प्राशुद्ध किया जाता है, द्रव्य धुला जाता है, इन सभी व्यवस्थाओं में भी जो होने वाली हिंसा है वो भी पूर्ण रूप से हिंसा पाप रूपी फलीभूत होगी। तो फिर श्रावक पूजा पाठ क्यों करेगा? भगवान की प्रतिमा बनने में भी तो एक जीव की विराधना हो रही। तो इन सभी के पीछे व्यक्ति का, श्रावक हो या साधु का अभिप्राय समझने की आवश्यकता है। अभिप्राय अच्छा है तो किसी प्रकार से पापबंध हो ही ये आवश्यक नहीं है, वह किंचित पुण्य में भी परिवर्तित हो सकता है। जहाँ आवश्यकता जीर्णोद्धार की है उन्हीं मंदिरों को तोड़ते हुए बनाने से पुण्य लग सकता है, आवश्यकता नहीं है। जैसे आगम में लिखा है कि 2/3 से अधिक अगर मंदिर व्यवस्थित है, उसका किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो उसे गिराकर तोड़कर पुनः बनाना ये पूर्ण रूप से नरक ले जाने का ही निमित्त बनता है। इसके अलावा जहाँ आवश्यकता है वहाँ किया जा रहा है तो हिंसा का नहीं अपितु पुण्य का ही साधन स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए समय। शिविर की जोरदार तैयारी चल रही है काकोरी पारस धाम में, और आप सभी लोग को ये पावन दिन याद रहेंगे जो कि पूज्य गुरुवर के सानिध्य में मनाए जाएंगे। भव्य पंडाल जहाँ पर 10 दिनों तक शिविरार्थी ध्यान पूजा अर्चना करेंगे और पूज्य गुरुवर के सानिध्य में सभी क्रियाएं संपन्न होंगी। सभी लोग आप सादर आमंत्रित हैं।